Hello students, welcome to my channel Mathematics by Shweta. Today we will discuss chapter 9 sequence and series for class 11th maths. तो चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज, और ये इजी भी है। इजी इसलिए है क्योंकि इस चैप्टर में बहुत कम कंसेप्ट्स हैं जिन्हें आप समझकर बहुत इजीली अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको वो सारे कंसेप्ट्स क्लियर करूंगी कि जो जो इस चैप्टर में यूज हो रहे हैं, और सारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज के भी मैं सॉल्व करूंगी, जिससे आपको इस चैप्टर को समझने में बहुत हेल्प मिलेगी। क्लियर? तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सीक्वेंस क्या होता है। तो अगर हम सबसे इजी डेफिनेशन इसकी देखें तो हम वो लिखते हैं, वो क्या है, ए लिस्ट ऑफ नंबर। सीक्वेंस क्या होता है मैं आपको बता रही हूँ। ए लिस्ट ऑफ नंबर्स और ऑब्जेक्ट्स, उन्हें हम ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकते हैं, इन ए स्पेशल ऑर्डर। तो अगर आपके पास कोई नंबर की लिस्ट हो या ऑब्जेक्ट की लिस्ट हो, वो एक स्पेशल ऑर्डर में लिखे हों, तो उसे हम सीक्वेंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ये नंबर लिखे हुए हैं 1 3 5 7 9, तो ये एक सीक्वेंस है। वो कैसे? क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे जो हमारे पास पहला नंबर आ रहा है वो आ रहा है 1। ठीक है, फिर यहाँ पे जो सेकंड नंबर 2 होता है उसे हम स्किप कर रहे हैं। स्किप करने के बाद हम लिख रहे हैं फिर 3। ठीक है, फिर नेक्स्ट नंबर जो 4 आ रहा है उसे हम स्किप कर रहे हैं, फिर उससे नेक्स्ट नंबर लिख रहे हैं 5। क्लियर? फिर उसके बाद एक नंबर आ रहा है, उसे स्किप करके उससे नेक्स्ट नंबर लिख रहे हैं। फिर इसी तरह से हम एक नंबर और स्किप कर रहे हैं, फिर उससे नेक्स्ट नंबर लिख रहे हैं। तो अगर आप इसके आगे के नंबर देखना चाहें तो आप भी ऐसे ही फॉलो करेंगे कि आप एक नंबर स्किप करेंगे, यानी 10 को स्किप करेंगे, उससे अगला नंबर आप 11 लिख लेंगे। क्लियर? फिर उससे अगला नंबर आप 13 लिख लेंगे, इस तरह से 15, इस तरह से 17। तो आप भी ये नंबर लिख सकते हैं। क्लियर? तो ये एक डेफिनेट ऑर्डर में लिखे हुए हैं आपके पास नंबर, तो इसी को हम सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे अगर आपके पास नंबर इस तरह से लिखे हो 2 4 6 8 10 12, तो ये भी एक सीक्वेंस है, क्योंकि ये नंबर भी आपके पास एक सीक्वेंस में लिखे हुए हैं। जैसे आपका पहले हमने एक इवन नंबर लिखा 2, उसके बाद जो नेक्स्ट इवन नंबर आता है वो आता है 4, फिर हमने वो लिखा। फिर उससे नेक्स्ट नंबर आता है 6 इवन नंबर, फिर उससे नेक्स्ट नंबर 8 आ रहा है, फिर उससे नेक्स्ट 10 आ रहा है। तो इसी तरह से अगर आप 12 से नेक्स्ट नंबर देखना चाहें तो आप वो 14 लिखेंगे, इस तरह से 16 लिखेंगे, इस तरह से 18, तो आप इस तरह से लिखते जाएंगे। ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस होती है। तभी हमने उसकी सिंपल डेफिनेशन बोली, ये लिस्ट ऑफ नंबर्स और ऑब्जेक्ट्स इन ए स्पेशल ऑर्डर। तो ये एक ऑर्डर में लिखे हुए हैं। बट अगर हम यही पहले 4 लिख लें, फिर 6 लिख लें, फिर 2 लिख लें, फिर 11 लिख लें, सॉरी 10, तो अगर हम इस तरह से लिख लें तो ये एक सीक्वेंस आपकी नहीं है, क्योंकि ये कोई भी ऑर्डर में नहीं लिखी हुई। ठीक है, पहले 4 आ गया, फिर 6 आ गया, फिर उसके बाद 2 आ गया। ठीक है, तो ये कोई भी ऑर्डर, इसमें एक स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं है। ठीक है, तो जो ये सीक्वेंस थी ये आपकी एक डेफिनेट ऑर्डर में लिखी हुई है, तो इसी को हम सीक्वेंस बोलते हैं। क्लियर? तो ये सीक्वेंस आपकी दो तरह की होती है। एक है आपके पास फाइनाइट सीक्वेंस, और एक होती है इनफाइनाइट सीक्वेंस। ठीक है, जब नंबर की बात होती है, ये नंबर्स की बात हो रही है, यहाँ पे ये नंबर्स हैं सारे, तो वहां पे फाइनाइट और इनफाइनाइट का केस तो आ ही जाता है। ठीक है, तो जहां पर आपकी फाइनाइट सीक्वेंस वो सीक्वेंस होती है जिस सीक्वेंस में हम नंबर्स को काउंट कर सकें। ठीक है, जैसे अगर आप यहाँ पर ये सीक्वेंस लिख रही हैं 2 4 6 8, और ये सीक्वेंस आपकी जा रही है 20 तक। क्लियर? तो इसे हम एक बोलेंगे फाइनाइट सीक्वेंस, क्योंकि इसका हमें एंड पॉइंट मिल गया, इस सीक्वेंस के पास एंड नंबर है, तो ये फाइनाइट सीक्वेंस है। बट अगर ये सेम सीक्वेंस आपके पास इस तरह से लिखी हो एंड सोन अप टू, हमें नहीं पता कि ये कहाँ तक जा रही है सीक्वेंस, तो ऐसी सीक्वेंस को हम बोलते हैं इनफाइनाइट सीक्वेंस, जहां पर हम नंबर्स ऑफ, जो ये नंबर्स आ रहे हैं इन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। तो ये आपकी क्या है? इनफाइनाइट सीक्वेंस। क्लियर है? अब हम जो आपके पास ये सीक्वेंस दी होती है, मान लेते हैं हमारे पास ये सीक्वेंस दी हुई है 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन अप टू, ये आपके पास एक इनफाइनाइट सीक्वेंस दी हुई है। तो यहाँ पे जो नंबर्स आ रहे हैं, इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? टर्म्स बोलते हैं।
ठीक है, जैसे ये फर्स्ट टर्म हो गई आपकी, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। ठीक है, तो इस तरह से या फोर्थ टर्म हो जाएगी, 5 टर्म, इससे आगे जितनी भी टर्म्स आएंगी उन्हें हम इस तरह से टर्म बोलेंगे कि ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इस तरह से। ठीक है, तो हम इसे डिनोट कैसे करते हैं? जैसे फर्स्ट टर्म है तो इसे हम डिनोट करते हैं A1 से, सेकंड टर्म है तो इसे डिनोट करेंगे A2 से, थर्ड टर्म है तो इसे डिनोट करेंगे A3 से, इस तरह से फोर्थ टर्म होगी तो इसे डिनोट करेंगे A4 से। क्लियर? तो जो भी टर्म जिस प्लेस पर है ए डाल के उसके नीचे उसका वो नंबर लिख देंगे। जैसे ये टर्म फर्स्ट टर्म है, ठीक है, तो इसे हम डिनोट करें A1 से, मतलब जो फर्स्ट प्लेस पर टर्म है उसे हमने A1 से डिनोट कर दिया। अब अगर हम कोई 20th टर्म देख रहे हैं, वो 20th प्लेस पे है तो उसे हम डिनोट करेंगे A20 से। ठीक है, 20th टर्म को हम डिनोट करेंगे A20 से। ऐसे ही 50th टर्म को हम डिनोट कर देंगे A50 से। क्लियर? तो जोन सी भी टर्म जोन से भी प्लेस पर आ रही है ए के नीचे, वो हम प्लेस लगा देंगे उसका। तो इस तरह से इन नंबर्स को हम इस तरह से डिनोट करते हैं। और सीक्वेंस में हम कैसे लिखते हैं इसको? A1, A2, A3, A4, A5 एंड सो ऑन अप टू AN। ठीक है, तो ये AN क्या है? ये आपकी nth टर्म है। क्लियर? ये n लगा हुआ है नीचे, तो ये कौन सी टर्म है? ये nth टर्म है। ठीक है, तो अब हमें यही nth टर्म देखेंगे हम कैसे फाइंड कर सकते हैं अपनी जनरल टर्म भी जिसे हम बोलते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारे पास एक सीक्वेंस दी हुई है, तो हम nth टर्म कैसे निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपके पास ये सीक्वेंस दी हुई है 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन अप टू। तो आपको इसकी an टर्म निकालनी है, nth टर्म निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे? हम अपनी सीक्वेंस के फर्स्ट 4 या फर्स्ट 5 टर्म्स को देखते हुए अपनी nth टर्म लिख सकते हैं। कैसे? जैसे A1 आपके पास 2 है, ठीक है, A2 आपके पास 4 है, A3 आपके पास 6 है, A4 आपके पास 8 है। तो आपको अब AN टर्म लिखनी है, nth टर्म आपको लिखनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे आप ध्यान देंगे। जैसे आपके पास फर्स्ट टर्म क्या आ रही है? 2 आ रही है। फर्स्ट टर्म को हमने डिनोट किया A1 और वो आपके पास 2 आ रही है। सेकंड टर्म आपके पास 4 आ रही है, थर्ड टर्म आपके पास 6 आ रही है। तो हम देख रहे हैं कि ये एक तरह से ये 2 जो है, फर्स्ट टर्म 2 आ रहा है, सेकंड टर्म 4 आ रही है, यानी 2 को हमने मल्टीप्लाई किया है 2 से। ठीक है, यहां पर जो 6 आ रहा है, थर्ड टर्म में 6 आ रहा है, यानी 2 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से। फर्स्ट टर्म में हम 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 से। ठीक है, A1 को, यहाँ 2 था, 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से। यहाँ 3 है, एक तरह से हम देख रहे हैं तो 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से। इस तरह से 4 आ रहा है तो हम 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 से। इस तरह से A5 जब आप करेंगे तो वो 10 आएगा, तो वहां पे हम 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 से। तो हम देख रहे हैं 2 को हम पहले 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, तो हमें टर्म मिलती जा रही है। तो इसी तरह से अगर nth टर्म आप निकाल रहे हैं, जब यहाँ 1 था तो 2 को आप 1 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, जब यहाँ 2 था तो आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। ठीक है, जब यहाँ पे n है तो आप 2 को n से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यानी 2n आ जाएगा आपके पास। तो ये आपकी जनरल टर्म आ गई। an क्या है? 2n। जब भी आपके पास इवन नेचुरल नंबर्स की एक सीक्वेंस दी हो तो वहां पर nth टर्म आपकी हमेशा 2n होती है। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको ओड नेचुरल नंबर्स की सीक्वेंस दी हो तो वहां पर nth टर्म आपकी क्या होती है? 2n-1। क्लियर? तो अगर हम इसमें वैल्यू देते जाएंगे, n को अगर आप 1 पुट कर रहे हैं, फर्स्ट टर्म निकालना चाह रहे हैं, तो 2 × 1 2 -1, तो 1 आ जाएगा। फर्स्ट टर्म हमारी 1 आ गई। ठीक है, अगर आप n को 2 दे रहे हैं तो 2 × 2 4 -1, यानी 4 - 1 3, तो सेकंड टर्म आप देख रहे हैं 3 आ रही है। ठीक है, इसी तरह से A3 जब आप निकालेंगे तो 6 - 1 आ जाएगा, वो 5, तो ये थर्ड टर्म आ रही है। तो आपकी जब ओड नेचुरल नंबर्स हों आपके पास, सीक्वेंस ओड नेचुरल नंबर की, तो वहां पर nth टर्म आपकी ये आती है। तो हम अपने नंबर्स को देखते हुए ही अपनी nth टर्म भी लिख सकते हैं।
अब कई बार ऐसे हो जाता है कि आपको कुछ एक नंबर इस तरह से दिए हुए हैं, सीक्वेंस जो दी हुई है आपको इस तरह से दी हुई है 1 1 2 3 5 8, ठीक है, इस तरह से नंबर दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पहले 1 के बाद 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है। तो ये कोई एक पैटर्न नहीं फॉलो कर रहे हैं। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, हैज नो विजिबल पैटर्न। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, तो यहां पर हम क्या कर लेंगे, सीक्वेंस को जनरेट कर लेंगे एक रेकरेंस रिलेशन से। ठीक है, सीक्वेंस इज जनरेटेड बाय, अब हम इस केस में हम अपनी सीक्वेंस को जनरेट कर लेंगे बाय रेकरेंस रिलेशन। अब ये रेकरेंस रिलेशन कैसे होता है, जैसे देखो आपके पास फर्स्ट टर्म क्या है 1, यानी A1 आपको 1 दिया हुआ है। ठीक है, A2 भी आपको 1 दिया हुआ है। तो जो A3 आ रहा है आपका वो 2 आ रहा है, तो हम देख रहे हैं वो A1 को और A2 को अगर हम ऐड कर देते हैं तो वो आपका 2 आ रहा है A3। ठीक है, अगर हम A4 निकालना चाहें तो A4 आपका क्या आ रहा है, A2 प्लस A3 अगर हम कर सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म को अगर हम ऐड कर लें तो नेक्स्ट टर्म आ रही है हमारे पास। ठीक है, तो यानी ये 3 आ रहा है। A5 आपके पास क्या आएगा, ये टर्म इन दोनों को ऐड करके, यानी A3 और A4 को ऐड करके हमारी नेक्स्ट टर्म आ रही है। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आप अपनी nth टर्म निकाल रहे हैं तो वो आपकी क्या आ जाएगी, an-2 प्लस an-1। तो ये एक आपका रेकरेंस रिलेशन बन जाएगा। यहाँ पर जो n है वो ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर n-2 है तो n को ग्रेटर देन 2 ही होना पड़ेगा, नहीं तो ये A0 आ जाएगा और A0 हमारे पास कोई भी टर्म यहाँ नहीं होती है। तो यहाँ पर जो इस तरह की सीक्वेंस होती है, इस सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड फाइबोनैकी सीक्वेंस। तो ये आपके पास एक फाइबोनैकी सीक्वेंस है। ठीक है, जहां पर हम एक रेकरेंस रिलेशन जनरेट कर लेते हैं। अब हम देखते हैं, तो अभी हमने जितना भी पढ़ा सीक्वेंस के बारे में, तो उस सीक्वेंस को पढ़ के हमें एक डेफिनेशन मिल रही है इसकी। उस डेफिनेशन को हम लिखते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, अब सीक्वेंस क्या है आपके पास, ए सीक्वेंस इज ए फंक्शन, ये एक फंक्शन है, हुज डोमेन is the set of natural numbers and denoted by an। ठीक है, तो अभी हमने जितना कुछ पढ़ा सीक्वेंस के बारे में उसको देख के हमें पता चल रहा है सीक्वेंस क्या है, अब एक फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन है तो उसके पास डोमेन भी होगी, रेंज भी होगी। फंक्शन आप पढ़ के आए हैं, रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन, ये सीक्वेंस एक फंक्शन है जिसे हम डिनोट कर रहे हैं an से, जैसे an की वैल्यू हमने पीछे 2n ली थी। ठीक है, तो ये एक फंक्शन है, यहां पर हम n को वैल्यूज देते जाएंगे तो उससे हमें फंक्शन की वैल्यू मिलती रहेगी। ठीक है, तो तभी हमने कहा कि ये सीक्वेंस इज ए फंक्शन हुज डोमेन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो n को हम वैल्यूज देते जाएंगे, n को 1 2 3 4, ये नेचुरल नंबर्स ही होते हैं, n बिलोंग करते हैं n को। ठीक है, तो डोमेन जो होगी वो क्या होगी, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होगी एंड डिनोटेड बाय an। तो एक सीक्वेंस की ये डेफिनेशन भी आपकी बन सकती है। क्लियर है? अब हम पढ़ते हैं सीरीज के बारे में। ये हमने सारा सीक्वेंस के बारे में पढ़ा, अब हम देखते हैं सीरीज क्या होती है आपके पास। तो सीरीज की क्या डेफिनेशन लिखेंगे हम, हमारे पास ये A1 A2 A3 an एक सीक्वेंस है, बी ए गिवन सीक्वेंस। ठीक है, अब आपको पता चल गया सीक्वेंस क्या है, ये आपके पास एक सीक्वेंस दी हुई है नंबर्स की। ठीक है, देन द एक्सप्रेशन कैसा,
जो ये आपको सीक्वेंस दी हुई है इनको अगर हम इस तरह से प्लस में लिख दें A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस एंड सोन ऑफ प्लस AN, इसी को हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड सीरीज। अगर सीक्वेंस को हम इस एक्सप्रेशन में लिख दें तो वो आपकी सीरीज बन जाती है। कोई भी आपको सीक्वेंस दी हुई है, अगर आपको इस तरह से 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन अप टू यहाँ पर हम 20 लिख लेते हैं, ये एक सीक्वेंस दी हुई है, तो इसको अगर हम इस एक्सप्रेशन में लिख लें तो ये आपकी क्या बन जाती है, सीरीज बन जाती है। क्लियर? तो ये एक सीरीज है। तो सीरीज भी आपके पास फाइनाइट और इनफाइनाइट हो सकती है। द सीरीज इज फाइनाइट और इनफाइनाइट according as the given sequence is finite और infinite। क्लियर? अगर आपके पास सीक्वेंस फाइनाइट है तो सीरीज भी फाइनाइट होगी, अगर सीक्वेंस इनफाइनाइट है तो सीरीज भी इनफाइनाइट होगी। ठीक है, अगर इनफाइनाइट सीरीज लिखनी हो तो हम कैसे लिखेंगे, इस तरह से 2 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस एंड सॉन अप टू, तो ये आपकी एक इनफाइनाइट सीरीज बन गई। क्लियर? तो ये सीरीज होती है। अब हमने जो सीक्वेंस को, अगर एक सीक्वेंस किसी एक पैटर्न को फॉलो करती हो, स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करे, तो वो क्या होता है, एक प्रोग्रेशन होता है। सीक्वेंस फॉलोज अ स्पेसिफिक पैटर्न पैटर्न इज कॉल्ड प्रोग्रेशन, तो वो प्रोग्रेशन बन जाता है। ठीक है, जैसे यहां पर आपके पास सीक्वेंस के पास 3 तरह का प्रोग्रेशंस हैं, हम जिसे टाइप ऑफ प्रोग्रेशन बोल रहे हैं। फर्स्ट प्रोग्रेशन होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो कि आप 10th क्लास में पढ़ के भी आए हैं। ठीक है, यहां पर भी हम डिटेल में उसको पढ़ेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को भी, और ये आप 10th में भी पढ़कर आए हैं। ठीक है, सेकंड यहां पर ऐड हो जाता है आपका जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड थर्ड आपका होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे, बट जो थर्ड प्रोग्रेशन है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये आपके सिलेबस में इतना ज्यादा नहीं होना जरूरी है। ठीक है, तो बाकी इन सबको हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? तो हम इन वीडियोस में अपने सारे चैप्टर को पूरा डीपली डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, हर एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी हम इन सबको यहां पर अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, जब नेक्स्ट वीडियो में हम इनकी एक्सरसाइज करेंगे तो इसको डिस्कस करेंगे। अभी हम एक्सरसाइज 9.1 देखते हैं जो कि सीक्वेंस से रिलेटेड है, तो हम वो एक्सरसाइज 9.1 करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो 9.1 में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास, राइट द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस इन एक्सरसाइज 1 to 6 whose nth टर्म आर दिस। तो आपको nth टर्म दी हुई है, हमें फर्स्ट 5 टर्म निकालनी है। क्वेश्चंस में 1 to 6 क्वेश्चन तक हमें फर्स्ट 5 टर्म्स ही निकालनी है। ठीक है, तो nth टर्म आपके पास गिवन है, तो अब आप इजीली निकाल सकते हैं। n को आप वैल्यू देंगे, एक बार 1 देंगे, एक बार 2 देंगे, एक बार 3 देंगे, एक बार 4 और एक बार 5, तो आपके पास फर्स्ट 5 टर्म्स आ जाएंगी। ठीक है, तो हम पहले पुट करते हैं, n को 1 पुट कर लेते हैं। जब n को 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर 1 और 1 + 2 3। ठीक है, तो 1 × 3 आपके पास क्या आ गया, 3। तो फर्स्ट टर्म आपको मिल रही है 3। जब n को 2 पुट करेंगे तो ये 2 + 2 4 यानी 8। ठीक है, A3 आपके पास क्या आएगा, n को 3 पुट कर दीजिए, ये 3 + 2 5, तो ये 15। ठीक है, A4
यहाँ पर 4 आ जाएगा, 4 + 2 6, तो ये 24। A5 निकालना है आपको, 5 + 2 7, तो ये 35। तो फर्स्ट 5 टर्म आपके पास ये हैं। क्लियर? तो अगर आप इसको सीक्वेंस में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बट हमें उन्होंने सिर्फ फर्स्ट 5 टर्म पूछी है, तो ये आपके पास इस तरह से आ जाएंगी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं हेंस द रिक्वायर्ड टर्म्स आर 3, 8, 15, 24 एंड 35। क्लियर है? इस तरह से सेकंड पार्ट कर लेंगे हम। यहाँ पर हम n को पुट करेंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, तो A1 आप निकाल सकते हैं, वो आ जाएगा आपके पास 1/2। A2 पुट करेंगे तो आएगा 2/3। A3 करेंगे तो 3/4। A4 करेंगे तो वो 4/5। A5 करेंगे तो 5/6। क्लियर? तो ये आपकी टर्म्स आ गई फर्स्ट 5। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास ये है, तो आपको n को वैल्यूज देनी है 1, 2, 3, 4, 5। तो A1 आपके पास आ जाएगा 2 की पावर 1 यानी 2। A2 आपके पास आ जाएगा 2 की पावर 2 यानी 4। A3 आ जाएगा 2 की पावर 3 यानी 8। A4 आपके पास आ जाएगा 2 की पावर 4 यानी 16। A5 आ जाएगा 2 की पावर 5 यानी 32। ठीक है, तो ये फर्स्ट 5 टर्म हो गई। अब फोर्थ पार्ट में देखते हैं। यहाँ पे भी A1 n को हम पुट कर देंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो A1 भी आप निकाल सकते हैं इजिली, 2, 1 - 3/6 यानी -1/6। क्लियर? A2 आपके पास क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2 × 2 यानी 4, 4 - 3/6 यानी 1/6। A3 3 पुट करेंगे, 3 × 6, 6 - 3/6 यानी 3/6 यानी 1/2। क्लियर? A4 अगर आप निकालते हैं तो A4 यहाँ पर 4 पुट कर दीजिए, तो यानी 5/6। A5 तो ये आएगा 7/6। ठीक है, तो ये फर्स्ट 5 टर्म्स आपकी आ गई। देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में भी हमें फर्स्ट 5 टर्म निकालनी है, तो n को हम 1, 2, 3, 4, 5 पुट कर देंगे। पहले हम n को 1 पुट कर रहे हैं, तो -1 की पावर 1 - 1 0। ठीक है, और 5 की पावर 2 -1 की पावर 0 इज 1। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 25। अब A2 निकालना है, तो -1 की पावर 1 और 5 की पावर आ जाएगा 2 + 1 3। तो -1 की पावर 1 इज -1 और ये आ जाएगा 125। क्लियर? A3 तो -1 की पावर 2 और 5 की पावर 4। तो -1 की पावर 2 + 1 होता है, तो प्लस, और 5 की पावर 4 होता है आपके पास 625। क्लियर? A4 तो -1 की पावर 4 - 1 इज 3, 5 की पावर 4 + 1 5। तो -1 की पावर 3 माइनस होता है, और यहाँ पर 625 को 5 से मल्टीप्लाई कर देना आप, तो ये आ जाएगा 3125। क्लियर? 5 को 5 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना है, तो ये होता है 5 की पावर 5, जो कि आपके पास आता है 3125। ठीक है, तो आपको ऊपर वाली टर्म को, क्योंकि हमने 5 की पावर 4 तो निकाला ही हुआ है, तो 625 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये टर्म आ जाएगी। ठीक है, A5 निकालते हैं हम, 1 की पावर 4 हो जाएगा और 5 की पावर 6 हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा -1 की पावर 4, और ये मल्टीप्लाई करके आएगा 15625। क्लियर? तो 3125 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से, तो ये टर्म मिल जाएगी। तो फर्स्ट 5 टर्म्स आपके पास ये हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ में भी आपको फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है, तो हम लिख लेते हैं A1, ये क्या आ जाएगा 1 × 1 का स्क्वायर 1 + 5/4।
ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 1 इंटू 6/4 यानी 3/2। क्लियर। A2 लिखते हैं। A2 क्या है 2 इंटू 2 की पावर 2 4, तो 4 + 5/4। दिस इंप्लाइज 2 इंटू 4 + 5 9/4। तो ये 2 से कैंसिल, तो ये 9/2। ठीक है। A3 ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9, 9 + 5/4। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा तो 21/2 आ जाएगा। ठीक है। A4 निकालते हैं। ये क्या होगा 4 इंटू 4 का स्क्वायर 16, तो ये आएगा 21। A5 5 इंटू 25 + 5/4, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा तो आएगा 75/2। तो ये फर्स्ट 5 टर्म्स आपकी आ गई। अब आपको क्या करना है, अब आपके पास क्या है, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म इन ईच ऑफ द सीक्वेंसेस इन 7 to 10। तो 7 से 10 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं वहां पर आपको टर्म्स गिवन होंगी कि हमें ये टर्म निकालनी है। ठीक है, an आपके पास है और आपको A17 और A24 टर्म निकालनी है, यानी 17th टर्म और 24th टर्म निकालनी है। ठीक है, तो जनरल टर्म हमें गिवन है तो n को हम 17 पुट कर देंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स में, ऐसे क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 68 - 3 यानी ये 65 आ गया आपके पास। अब 824 निकालना है तो 4 इंटू 24 - 3, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपके पास 96 - 3 93। ठीक है, तो हमें यही दो टर्म्स निकालनी थी तो वो हमने निकाल ली। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास n टर्म गिवन है, आपको 7th टर्म निकालनी है। ठीक है, तो हम n को पुट कर देंगे 7, तो ये n को हमने 7 पुट कर दिया, ये हो जाएगा 2 की पावर 7। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 की पावर 7 हम निकाल लेते हैं, यानी 2 को हमने 7 टाइम मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये क्या होता है 4 4 4 16 16 4 64 64 2 28 128 आ गया। ठीक है, तो ये आपका 8th क्वेश्चन हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। आपको 9th टर्म निकालनी है तो इजी है, इनको पुट कर दीजिए 9, तो 9 - 1 9 की पावर 3, तो बन जाएगा -1 की पावर 8। 9 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 9 9 ज़ा 81, 81 9 ज़ा 729। ठीक है, तो -1 की पावर इवन नंबर है तो प्लस आएगा, तो यानी आपके पास 729 ही आ जाएगा। क्लियर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हमें 20th टर्म निकालनी है तो n को 20 पुट कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 20 इंटू 18/23। ठीक है, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा तो ये होगा 360/23। तो ये आपका आंसर आ गया। देखते हैं क्वेश्चन 11। तो यहां पर आपको क्या करना है, राइट द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस इन 11 to 13 एंड ऑब्टेन द कोरेस्पॉन्डिंग सीरीज। क्लियर है, हमें पहले फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है, सीक्वेंस लिखनी है हमें, फिर हमें उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसकी सीरीज भी लिखनी है। क्लियर है, तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म गिवन है और हमारे पास जनरल टर्म गिवन है। ठीक है, तो अब हमें फर्स्ट 5 टर्म्स
की एक सीक्वेंस बनानी है। तो अब हम फर्स्ट टर्म गिवन है तो अब हम सेकंड टर्म निकालेंगे, तो n को 2 पुट करेंगे। ठीक है, n को 2 पुट किया तो ये आपके पास क्या आ गया, 2 - 1 1 प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म गिवन है, वैल्यू डाल देंगे तो ये 11 आ गया। ठीक है, तो सेकंड टर्म भी हमें मिल गई। अब थर्ड टर्म निकालते हैं। a3 क्या बन जाएगा आपके पास, 3a2 प्लस 2। ठीक है, अभी a2 हमने निकाला है, वैल्यू डाल देंगे 11 प्लस 2, 33 प्लस 2 35। क्लियर है। अब हम a4 निकालते हैं। तो a4 आपके पास क्या आएगा, 3a3 प्लस 2। तो यहां पर वैल्यू डाल दीजिए a3 की, वो है 35 प्लस 2। तो ये 35 को मल्टीप्लाई किया 3 से, वो आएगा 105 प्लस 2, दैट मीन्स 107। क्लियर, a5। तो ये आ गया 3a4 प्लस 2। तो a4 की वैल्यू डाल दीजिए, ये आएगा आपके पास 321 प्लस 2 यानी 323। ठीक है, हमें फर्स्ट 5 टर्म्स लिखनी थी तो हमने a5 तक वैल्यूज निकाल ली। तो सीक्वेंस क्या बनेगी आपके पास, सीक्वेंस अगर हम लिखें तो वो बनेगी 3 11 35 107 एंड 323। तो ये सीक्वेंस है। अगर हम इसको सीरीज में लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे, द कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज क्या बन जाएगा, इनको हमने प्लस में लिख देना, 3 प्लस 11 प्लस 35 प्लस 107 प्लस 323। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे प्लस एंड सोन अप टू, क्योंकि यहां पर हमें यहां पर n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 बोली है। ठीक है ना, तो n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हमें नहीं पता कहां तक ये वैल्यू जाएगी, तो ये आपकी इनफाइनाइट सीरीज बन जाएगी। ठीक है, हमें तो फर्स्ट 5 टर्म की उन्होंने सीरीज लिखने को बोला था, तो हमने फर्स्ट 5 टर्म को सीरीज में लिखा एंड प्लस एंड सोन अप टू डाल दिया। क्लियर। इसी तरह से हम 12th क्वेश्चन में करेंगे। यहां पर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, यानी n की वैल्यू 2 भी है और उससे ग्रेटर भी है, तो हमें इस तरह से एक सीरीज लिखनी है। क्लियर, a1 आपको गिवन है तो हम a2 निकालेंगे। a2 तो ये क्या बन जाएगा, a1 ओवर 2, n को वैल्यू दी हमने, यहाँ पर 2 - 1 1 और नीचे 2 आ गया। ठीक है, a1 आपके पास गिवन है -1 और अपॉन 2 एज इट इज, तो a2 ये आ गया आपके पास। a3 क्या बन जाएगा, a2 ओवर 3, a2 है -1/2 ओवर 3, तो क्या बन जाएगा -1/6। क्लियर, a4 लिखते हैं तो वो होगा a3/4, a3 है -1/6 ओवर 4, तो ये बन जाएगा -1/24। a5 लिखते हैं, a5 बन जाएगा a4/5, a4 है आपके पास -1/24 ओवर 5, तो ये बन जाएगा -1/120। क्लियर, हमें इतनी टर्म चाहिए थी, तो यहां पर हम लिख लेते हैं द रिक्वायर्ड सीरीज इज, क्या बन जाएगा, a1 है आपके पास -1 प्लस, ठीक है, -1/6 प्लस -1/24 प्लस कुछ मिस हो गया, -1/2, यहाँ 6 आएगा, यहाँ -1/24 और प्लस -1/120। ठीक है, प्लस एंड सोन अप टू। तो चाहे तो आप इसको माइनस को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं बाहर, तो ये बन जाएगा -1/2 -1/6 -1/24 20। ठीक है, माइनस एंड सोन अप टू। तो ये आपकी एक रिक्वायर्ड सीरीज है। क्लियर है। देखते हैं 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन में भी n ग्रेटर देन 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें a1 और a2 की वैल्यू गिवन है, हमें a1 की वैल्यू 2 है गिवन और a2 की वैल्यू भी 2 है, तो अब हमें n को 3 पुट करना है। ठीक है, जब 3 पुट करेंगे यहाँ पर तो ये क्या आएगा, 2 - 1 और a2 आपके पास 2 है तो ये 1 आ गया। अब a4 तो ये क्या बन जाएगा, 4 - 1 3, a3 1 है तो ये 0 आ गया।
A5 तो ये बन जाएगा A4 -1, तो ये 0 -1 यानी -1। सीरीज लिखनी है, हम लिखेंगे द रिक्वायर्ड सीरीज इज 2 + 2 + 1 + 0 -1 + एंड सो ऑन अप टू। तो ये आपकी एक रिक्वायर्ड सीरीज है। अब एक क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास। द फाइबोनेक्की सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय दिस, जहां पर A1 A2 जो है वो 1 के इक्वल है एंड AN आपके पास ये टर्म है AN -1 + AN -2, ठीक है, n ग्रेटर देन 2। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है AN + 1 ओवर AN फॉर n = 1 2 3 4 5 के, ठीक है। तो हमें ये फाइंड करना है जब हम n को 1 पुट करते हैं, फॉर n = 1, ये आपके पास क्या बन जाएगा 1 + 1 2 यानी A2 ओवर A1 हमें फाइंड करना है, ठीक है। जब n को हम 2 पुट करते हैं तो यानी A3 ओवर A2 हमें फाइंड करना है, ठीक है। इस तरह से A4 ओवर A3 हमें फाइंड करना है एंड A5 ओवर A4 और A6 ओवर A5 हमें फाइंड करना है, ठीक है। हमारे पास गिवन क्या क्या है, हमारे पास A1 गिवन है, A1 1 है और A2 1 है, ठीक है। A3 और A4 A5 हमें A6 हमें निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें AN गिवन है, AN गिवन है AN -1 + AN -2, ठीक है, और n ग्रेटर देन 2 है, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं अपनी A3 A4 A5 A6 की वैल्यू। तो n को हम पुट कर देंगे 3। जब n को 3 पुट किया तो ये क्या बन जाएगा 3 - 1 2 A2, यहाँ पर A1, इन दोनों की वैल्यू गिवन है तो 1 + 1 ये 2 आ जाएगा। तो A3 की वैल्यू तो हमें 2 मिल गई। अब A4 की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से 4 पुट किया n को, 4 - 1 3, तो ये A3 बन गया, क्लियर है। प्लस यहाँ पर n को 4 पुट किया तो 4 - 2 2, तो ये A2। A3 की वैल्यू हमारे पास 2 गिवन है और A2 की 1 है, तो ये 3 आ गया, ठीक है। A5 निकालते हैं, A5 बनेगा A4 + A3। A4 आपके पास 3 है और A3 आपके पास 2 है, तो ये 5 आ गया, ठीक है। A6 निकालना है, ये बनेगा A5 + A4। A5 हम निकाल चुके हैं 5 और A4 हम निकाला 3, तो ये आ गया 8। सारी वैल्यूज हमें मिल गई। ये सारी वैल्यूज निकालनी है तो हम निकाल लेते हैं। A2 ओवर A1 क्या बनेगा 1/1, ठीक है। इसी तरह से A3 ओवर A2 क्या बनेगा, A3 2 है आपके पास, A3 2 है आपके पास और A2 1 है, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको निकालना है A4 ओवर A3 तो वो क्या बनेगा, A4 है 3 और A3 है 2, ठीक है। A5 ओवर A4 निकालना है, अब आपको A5 की वैल्यू डाल दीजिए और A4 की वैल्यू। इसी तरह से A6 ओवर A5 निकालना है, तो A6 की वैल्यू 8 है और A5 की वैल्यू 5 है, तो ये, ठीक है। तो यही वैल्यूज हमें निकालनी थी यहाँ पर फॉर n = 1 2 3 4 5 के लिए, AN + 1 ओवर AN की, तो वो हमने वैल्यू सारी यहाँ पर निकाल ली, क्लियर है। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 9.1। I hope you understood all the concepts. If you like my video, press the like button and subscribe my channel. Thank you.